बीजेपी के साथ रहने का हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला मौका कांग्रेस को दिया था मगर उन्होंने नहीं स्वीकारा, तो हम कहां जाते। होगा कि जहां जहां किसानी आंदोलन था वहां तो विरोध ज्यादा होना चाहिए था भाजपा का, वो सारी सीटें भाजपा जीत गई। सब लोगों को दोबारा जोड़ेंगे जो भूले भटके, जो असली मायने में मूल रूप से जेजेपी के फाउंडर मेंबर हैं। उन खिसकने का कारण तो एक ही रहा कि जो किसानी आंदोलन प्रदेश के अंदर चला, क्योंकि हम सब कृषि जगत से जुड़े हुए लोग हैं, उसके अंदर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ ज़्यादा काम कर गया। जबकि दुष्यंत चौटाला के और दुष्यंत चौटाला के जो 10 विधायक थे, उनके हाथ में उस कानून को लेकर के बदलाव करना असंभव था। कुछ लोग इस बात को मानते थे कि दुष्यंत जी अगर इस्तीफा दे दें तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। अपितु दुष्यंत जी के चले जाने के बाद भी बीजेपी की सरकार नहीं गिरी, 6 महीने तंदुरुस्ती से चली। और अचंभा इस बात का है कि वो सब लोग तब तक ही काम कर रहे थे जब तक दुष्यंत चौटाला उस कुर्सी पर थे। उसके बाद ना तो आंदोलन रहा, ना वो नेता रहे, ना वो मुद्दा रहा। तो बीजेपी के साथ रहने का हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा, इस बात को हम स्वीकारते हैं। मगर समय की नजाकत ये थी कि 10 विधायक आने पे हम अपनी बलबूते पर सरकार नहीं बना सकते थे। आज भी मैं इस बात को कहता हूं कि हमने पहला मौका कांग्रेस को दिया था मगर उन्होंने नहीं स्वीकारा, तो हम कहां जाते। प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए नई पार्टी के तौर पर हमें बीजेपी के साथ जाना पड़ा। मगर हम इसलिए नहीं गए कि हमने कोई जो है ना स्वार्थ के लिए कोई भाव था, बल्कि हमने 75% आरक्षण को लागू किया। वो कोर्ट के अधीन है, एक ना एक दिन लागू जरूर होगा। हमने महिला को रिजर्वेशन दिया, हमने बैकवर्ड समाज के 8% रिजर्वेशन को लागू किया, हमने पौंड स्कीम चला करके पंचायतों को मजबूत बनाया। अनेकों ऐसे काम हैं, मैं गिनवाने लग जाऊं तो लंबा समय लग जाएगा, अभी वो समय नहीं है। मगर दुष्यंत चौटाला ने अपनी ज़बान से जो कहा उसको पूरा किया। मगर फिर भी मैं कहता हूं कि आदमी गलतियों का पुतला है। हाँ, हमने कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास कर लिया, उन लोगों ने हमारा नुकसान ज़्यादा किया। अब क्या करें, तो समय रहते सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक किसी भी नई पार्टी को खड़ा होने में 10 साल लगते हैं, तो अभी तो हम 5 साल पुरानी पार्टी हैं, 6 साल पुरानी पार्टी हैं। समय आने पर जेजेपी बड़ा और मजबूत दल बनकर उभरेगी और हम अपने पैरों पे खड़ा। समय की नजाकत है। दुष्यंत चौटाला की सीट पर सबसे ज़्यादा विरोध अगर दुष्यंत का था तो इसलिए था कि भाजपा के साथ दुष्यंत क्यों गए, और वही सीट भाजपा जीत गई। अचंभा आपको इस बात का भी होगा कि जहाँ जहाँ किसानी आंदोलन था वहाँ तो विरोध ज़्यादा होना चाहिए था भाजपा का, वो सारी सीटें भाजपा जीत गई। तो मेरे से ज़्यादा ये आंकलन आप बेहतर कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मैं ये मानता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जाति पाति का जो भाव था उन पर एक मोहर थी, और क्षेत्रवाद की मोहर। और उसके बाद जो कांग्रेस के दूसरे लोगों को वो अपनी नाव में सवार नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों का फ़ायदा बीजेपी को मिलता चला गया। और ब्लेम गेम में जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो जेजेपी के लोगों को पड़ा। मगर ये बात समय की है, अब लोग याद कर रहे हैं उस काल को, और धीरे धीरे और भी करेंगे, सब लोग जुड़ जाएंगे। फ्यूचर में सर देवेंद्र नहीं, हम किसी को क्यों अप्रोच करेंगे, हम अपने ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को अप्रोच करेंगे। हम उन लोगों को अप्रोच करेंगे जिसने ये पार्टी खड़ी करी है, वो सब लोग आ जाएंगे। ये तो मौके पे कुछ आए और कुछ चले गए, उन चीज़ों की कोई वो नहीं है। हम उन सब लोगों को दोबारा जोड़ेंगे जो भूले भटके, जो असली मायने में मूल रूप से जेजेपी के फाउंडर मेंबर हैं, उन सब को इकट्ठा कर लें। यही हमारी जीत की ओर जो है ना दिशा होगी। थैंक यू सर।